प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है आज की कहानी में। दोस्तों, जिंदगी कभी कभी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहां हर कदम भारी लगता है। एक रास्ता कहता है सब छोड़ दे, थक गया है तू। दूसरा फुसफुसाता है रुक मत, तू बना ही लड़ने के लिए है। ये मोड़ ही असली परीक्षा होते हैं, हौसले, भरोसे और जज्बे की। जो रुकते नहीं वही खुद को पहचान पाते हैं। यही मोड़ उन्हें इतिहास नहीं मिसाल बना देते हैं। इस बात को समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक समय की बात है, एक शहर के सादे से मोहल्ले में शमशेर नाम का एक युवक अपनी बूढ़ी मां रजिया बेगम के साथ रहा करता था। उसके दो बड़े भाई नवाजुद्दीन और इकबाल हुसैन बादशाह के दरबार में ऊंचे ओहदों पर थे। उनका जीवन वैभव से भरा हुआ था। रेशमी कपड़े, सोने की कढ़ाई और नौकरों की कतार। पर शमशेर वो अपनी मां की आंखों में ही अपनी दुनिया देखता था। उसने न कोई तालीम ली, न ही कोई हुनर सीखा। उसे जरूरत ही क्या थी? उसका तो विश्वास था, मां की सेवा ही मेरा धर्म है और उनकी दुआ ही मेरा भाग्य। भाई कहते, तू मां की देखभाल कर, हम तेरा खर्चा उठाएंगे। शमशेर खुश था। उसे दुनिया से कुछ नहीं चाहिए था। वक्त बीता, भाई अपने घर बसा चुके थे। मां बूढ़ी होती चली गई और फिर एक दिन, एक सर्द सुबह, रजिया बेगम ने दुनिया को अलविदा कह दिया। शमशेर की दुनिया जैसे थम गई। अब मां नहीं थी, लेकिन उनकी यादें और वो आखिरी शब्द कानों में गूंजते थे। शमशेर बेटा, मेरी दुआएं तेरे साथ हैं, तू कभी अकेला नहीं होगा। कुछ महीनों बाद शमशेर ने एक साधारण लेकिन समझदार लड़की गुलनाज से निकाह कर लिया। गुलनाज गरीब तो थी, मगर उसकी सोच अमीर थी। वो समझ गई कि शमशेर के पास हुनर नहीं है, पर दिल सच्चा है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। शमशेर ने नौकरी की तलाश की, मगर पढ़ा लिखा नहीं था, हुनर कोई था नहीं और सिफारिश करने वाले अब भाई नहीं रहे। दरवाजे एक एक कर बंद होते गए। एक दिन जब घर में चूल्हा तक जलाने को कुछ नहीं था, शमशेर थक कर अपने भाइयों के पास पहुंचा और कहा, भाइयों, अब मैं क्या करूं? मां तो रही नहीं, आप ही का सहारा है। पर अब भाई बदल चुके थे। नवाजुद्दीन ने ठंडी आवाज में कहा, अब हमारा भी परिवार है, हम तुम्हारा खर्चा नहीं उठा सकते। इकबाल हुसैन ने और भी कठोर स्वर में कहा, अब तू अकेला आदमी नहीं, बीवी वाला है, अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। शमशेर हक्का बक्का रह गया। जिस मां के कहने पर जीवन दिया था, जिन भाइयों की सेवा बिना कुछ मांगे की थी, वही अब उसे दरवाजे से लौटा रहे थे। वो टूटा हुआ सा लौटा, घर आकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। आंसुओं की धार आंखों से बह रही थी। जब गुलनाज ने उसकी हालत देखी तो पास बैठकर उसका हाथ थाम लिया और बोली, हम गरीब हो सकते हैं मगर बेसहारा नहीं। अभी कुछ बाकी है, तुम्हारी मां की आखिरी दुआ। फिर उसने अपनी पोटली से कुछ बचाए हुए पैसे निकाले और शमशेर को देते हुए कहा, जाइए, एक सफेद कुर्ता, पायजामा, एक छड़ी और एक जोड़ी अच्छे जूते खरीद लाइए। शमशेर चौंक गया। पर क्यों? गुलनाज ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि अब तुम्हारी असली परीक्षा शुरू होने वाली है। तुम्हें अब मां की दुआ को दुनिया तक पहुंचाना है। शमशेर उसकी बात समझ नहीं पाया, लेकिन उसकी आंखों में जो विश्वास था, उसने उसे इनकार नहीं करने दिया। वह बाजार गया और वो तीनों चीजें खरीद लाया, जैसे कोई साधारण नहीं, दरवेशी लिबास पहनने जा रहा हो। शमशेर बहुत दिनों से बेरोजगार था। घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे। वह सुबह से शाम तक नौकरी की तलाश में भटकता, लेकिन हर दरवाजा उसके लिए बंद नजर आता। उसका चेहरा बुझा बुझा रहता और मन निराशा से भरा हुआ। उसकी पत्नी गुलनाज, जो स्वभाव से चतुर और साहसी थी, रोज उसे हिम्मत देती। एक दिन गुलनाज ने धीरे से कहा, शमशेर, अब समय आ गया है कि तुम अपने भाइयों की तरह दरबार में जाकर अपनी किस्मत आजमाओ। देखो, डर को अपने ऊपर हावी मत होने देना। वहां कोई तुमसे यह नहीं पूछेगा कि तुम पढ़े लिखे हो या नहीं। जो कहना है आत्मविश्वास से कहना है। जो मौका मिलेगा उसे थाम लेना है, जैसे बाज अपना शिकार थामता है। शमशेर ने उसकी आंखों में झांका, जहां भरोसे की रोशनी चमक रही थी।
उसने चुपचाप सिर हिलाया और अगले दिन दरबार की ओर निकल पड़ा। महल की ऊंची दीवारें और चकाचौंध देखकर शमशेर थोड़ी देर के लिए सहम गया, लेकिन फिर अपनी बीवी के शब्द उसे याद आए, डर को अपने ऊपर मत चढ़ने देना। वो सीधा चला गया और वजीर मीर अजीज उद्दीन के सामने पेश हुआ। वहां पहले से ही दो नौजवान खड़े थे, दोनों अच्छे कपड़ों में, आत्मविश्वास से लबरेज। मीर अजीज उद्दीन ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों में से जो यह बता देगा कि मेरी बंद मुट्ठी में क्या है, उसे तुरंत नौकरी मिल जाएगी, लेकिन अगर गलत जवाब दिया तो बाहर का रास्ता खुला है। पहले युवक शाहबाज ने अनुमान लगाते हुए कहा, हुजूर, आपकी मुट्ठी में सोने की अंगूठी है। मीर अजीज ने उसकी ओर देखा और सिर हिला दिया, नहीं, गलत जवाब। फिर दूसरा युवक रियाज अली बोला, मेरे ख्याल में आपकी मुट्ठी में हीरे की कीमती अंगूठी है। वजीर मुस्कुराया, लेकिन सिर फिर से नकार में हिला दिया। अब बारी शमशेर की थी। उसके पैर कांप रहे थे। वह सोच में पड़ गया, अरे टिड्डा, अब तो तू बुरी तरह फंस गया। दरअसल उसकी मां रजिया बेगम उसे प्यार से टिड्डा बुलाती थी। उसने खुद से कहा, अब तू टिड्डा बनकर आया है तो कुछ तो कर। बस ये शब्द उसके मुंह से निकले और जैसे ही मीर अजीज ने मुट्ठी खोली, वाकई उसमें एक टिड्डा था। दरबार में सन्नाटा छा गया, फिर ठहाका गूंज उठा। मीर अजीज उद्दीन चौंक गया, बोला, तुमने कैसे जान लिया? शमशेर हंसा, हुजूर, ये तो बस एक इत्तेफाक था। वजीर बोला, लेकिन तुम्हारा अंदाजा तो बिल्कुल सही निकला। इसका मतलब तुम में कुछ खास बात है? वजीर ने शमशेर को बादशाह के सामने पेश किया और कहा, हुजूर, ये आदमी किसी खजाने से कम नहीं। बादशाह ने तुरंत उसे 300 दिनार मासिक वेतन पर नौकरी दे दी। जब शमशेर घर पहुंचा तो खुशी से झूम रहा था। गुलनाज दरवाजे पर खड़ी थी। क्या हुआ? उसने पूछा। शमशेर बोला, अल्लाह ने हमारी सुन ली। गुलनाज, सोचो, मुट्ठी में जो था वही मैंने अंदाजे में कह दिया और वही निकला। मैं तो खुद हैरान हूं। गुलनाज ने दोनों हाथ उठा लिए। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। फिर उसने शमशेर को नसीहत दी, अब तुम रोज काम पर जाओ, लेकिन ज्यादा बोलना मत। चुपचाप अपने काम पर टिके रहो। जब तक किस्मत चल रही है उसे सहेज कर रखना सीखो। कुछ समय बीता। एक दिन बादशाह की बेटी और उसकी सहेलियां नहर किनारे टहलने गईं। वह बहुत सुंदर और चंचल थीं, हंसती बतियाती पानी से खेल रही थीं। इसी बीच राजकुमारी की अंगुली से कीमती हीरे की अंगूठी फिसलकर नहर में गिर गई। शोर मच गया, सिपाही दौड़ने लगे, महल में हलचल मच गई। उसी समय शमशेर भी वहां तैनात था। उसने देखा कि एक बत्तख ने अचानक नहर से कुछ निगल लिया। उसकी चाल में फर्क आ गया। वह हल्की सी लंगड़ाते हुए बाकी बत्तखों में जा मिली। शमशेर ने सब कुछ देखा, लेकिन गुलनाज की बात याद थी, बोलना मत, सिर्फ देखना और समझना। उसने चुपचाप एक पत्थर उठाया और उस बत्तख की टांग पर हल्का सा निशाना साधा। बत्तख थोड़ा घायल हुई और एक ओर जाकर बैठ गई। राजकुमारी रोने लगी, मेरी अंगूठी, वह तो अब हमेशा के लिए खो गई। बादशाह को जैसे ही खबर मिली, वह गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने तुरंत वजीर को बुलाया, मीर अजीज, उस समझदार आदमी को भेजो जिसे तुमने नियुक्त किया था। दरबार लगा। बादशाह ने गरजते हुए कहा, शमशेर, मेरी बेटी की हीरे की अंगूठी नहर में खो गई है। क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? शमशेर ने सिर झुकाकर कहा, हुजूर, मुझे थोड़ी छूट दीजिए। मुझे सिर्फ इतना करना है कि सारी बत्तखें दरबार में मंगवाई जाएं। बादशाह ने पहले तो हैरानी जताई, बत्तखों से क्या मतलब? लेकिन वजीर ने कहा, जहां तक मेरा विश्वास है यह कुछ सोचकर ही कह रहा है। बत्तखें लाई गईं। शमशेर ने उन्हीं में से उस बत्तख को पहचान लिया जो घायल थी और चुपचाप एक ओर बैठी थी। उसने उसे पकड़ा और कहा, इसी बत्तख को हलाल किया जाए। बादशाह के चेहरे पर अविश्वास था। अगर अंगूठी न निकली तो तुम्हारा सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। शमशेर बोला, जो भी सजा हो मैं भुगतने को तैयार हूं। बत्तख हलाल की गई और जैसे ही उसका पेट चीर कर देखा गया, हीरे की अंगूठी उसमें से चमकती हुई निकली। सारी सभा सन्न रह गई। बादशाह का चेहरा आश्चर्य और खुशी से दमक उठा। शमशेर, वह चिल्लाया, तुम न केवल समझदार हो
बल्कि किस्मत के भी धनी हो, उसने शमशेर को इनाम में 100 अशरफियाओं और महल के पास रहने के लिए एक घर भेंट किया। बादशाह ने सिपाहियों को हुक्म दिया, फौरन शमशेर को हाजिर किया जाए। कुछ ही देर में दरबार के दरवाजे खुले और शमशेर अंदर आया। उसकी चाल में आत्मविश्वास था, लेकिन आंखों में विनम्रता। बादशाह ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा। शाबाश शमशेर, 2 बार हमारी इज्जत बचाई है तुमने। तुम्हारी तनख्वाह में अब 300 दीनार का इजाफा किया जाता है। शमशेर ने झुककर सलाम किया। हुजूर, ये सब अल्लाह की मेहरबानी है, मैं तो बस उसका जरिया हूं। घर लौटकर जब शमशेर ने यह खुशखबरी गुलनाज को सुनाई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। अल्लाह का शुक्र है शमशेर, जब नीयत पाक हो तो जिंदगी रास्ता बना ही देती है। अब घर में खुशहाली आ गई थी। पुराने दिनों की तंगी जैसे कहीं पीछे छूट गई थी, मगर शमशेर के दिल में एक डर अब भी बैठा था। उसकी अनपढ़ता कहीं उजागर न हो जाए। वह हर दिन इबादत में, नेक कामों में लगा रहता, मगर मन में यह डर कांटे सा चुभता रहता। एक दिन सुबह सुबह शहर में शोर मच गया। शाही खजाना चोरी हो गया था। सारे शहर में टहलका मच गया। बादशाह क्रोधित होकर बोले, मीर अजीज, तुम्हारा शमशेर क्या अब भी कोई कमाल दिखा सकता है? मीर अजीज ने झुके हुए स्वर में कहा, हुजूर, उसे एक मौका दीजिए। फिर से सिपाही शमशेर को लिवा लाए। इस बार बादशाह की आंखों में चिंता थी। शमशेर ने सारी बात सुनी और उसका चेहरा जर्द पड़ गया। हुजूर, उसने हिम्मत करके कहा, मुझे 8 दिन का वक्त चाहिए। बादशाह ने हामी भरी, लेकिन उनकी निगाहें अब परीक्षा की तरह थी। शमशेर घर पहुंचा। बेचैन था। वह अपनी बूढ़ी मां रजिया बेगम के पास गया। अम्मी, अब की बार बहुत बड़ी मुश्किल है। रजिया बेगम ने उसका माथा चूमा। बेटा, जिसने तुझे 2 बार बचाया वही तीसरी बार भी तुझे रास्ता दिखाएगा। शमशेर ने रातें जागते हुए बिताई। सोचते सोचते थक गया। 8वीं रात को वह सजदे में गिर पड़ा। आंसू उसकी दाढ़ी में समा गए। उसने दिल से पुकारा, या अल्लाह, मुझे रास्ता दिखा। उसी वक्त जैसे कोई परछाई उसके कमरे में आई और दरवाजे की ओर से उसे देखा। उधर वे 8 चोर किसी खंडहर में छिपे बैठे थे। उनमें से एक बोला, शमशेर को 8 दिन मिल गए हैं। अगर उसने हमें पहचान लिया तो हम मारे जाएंगे। दूसरे ने कहा, नहीं, हमें उससे पहले मिल लेना चाहिए। शायद वह रहम दिल हो। जब वे शमशेर के घर पहुंचे, एक की जूती रास्ते में टूट गई और वह पीछे रह गया। 7 दरवाजे तक पहुंचे ही थे कि अंदर से आवाज आई, 7 आए, एक बाकी है। चोर कांप उठे। उसे कैसे पता? ये आदमी कोई साधारण इंसान नहीं। जैसे ही 8वां चोर पहुंचा, सब शमशेर के सामने नतमस्तक हो गए। शमशेर साहब, हम ही चोर हैं, हमें बचा लीजिए, हम सब कुछ वापस कर देंगे। शमशेर ने आसमान की ओर देखा और फिर कहा, ठीक है, खजाना वहीं रख दो जहां से उठाया था। कल सुबह दरबार में मजदूर बनकर हाजिर हो जाना। जो कहूं वही करना। सुबह शमशेर बादशाह के सामने गया। हुजूर, खजाना मिल गया है, लेकिन उसे लाने के लिए 8 मजदूर चाहिए। दरबार में बादशाह गुस्से में बोले, कहां हैं वो लोग जिन्होंने खजाना चुराया? शमशेर ने आगे बढ़कर अदब से सिर झुकाया और कहा, जहांपनाह, पहले खोया हुआ खजाना तो वापस ले आइए, चोर खुद ब खुद सामने आ जाएंगे। बादशाह को उसकी बात जम गई। उसने इजाजत दी। फिर वही 8 चोर मजदूरों के वेश में हाजिर हुए और बोले, हुजूर, हमें मेहनत का मौका दीजिए, हम वही खजाना लाकर आपके कदमों में रख देंगे। शमशेर ने बादशाह से कहा, इन मजदूरों को 200 दिनार रोज दिए जाए, तभी ये ठीक से काम कर पाएंगे। बादशाह ने यह शर्त भी मान ली। शमशेर उन मजदूरों के साथ निकल पड़ा और कुछ ही दिनों में खोया हुआ खजाना दरबार में वापस पेश कर दिया। बादशाह बहुत खुश हुआ। उसने उनकी मजदूरी दोगुनी कर दी और शमशेर को गले लगाकर कहा, तुम जैसा वफादार कौन? जो चाहे इनाम ले लो। शमशेर ने कुछ अशरफियां ली और अपने घर लौट गया। घर पहुंचते ही उसने अपनी पत्नी गुलनाज से कहा, हमें अब यह शहर छोड़ देना चाहिए। अगर कहीं बादशाह को पता चल गया कि मैं अनपढ़ हूं तो सारा यकीन टूट जाएगा। जो कुछ भी हुआ वो किस्मत का खेल था, मेरी समझदारी नहीं। गुलनाज ने उसे रोका, समझाया,
पर शमशेर का डर नहीं गया। वह रातों रात निकल पड़ा। रास्ते में एक राहगीर मिला। उसने पूछा, किधर जा रहे हो? शमशेर के मुंह से निकल गया, शहर छोड़ रहा हूं। उस आदमी ने जाकर यह बात दरबार में पहुंचा दी। बादशाह ने सिपाहियों को भेजा और शमशेर को वापस बुला लिया। बादशाह ने हैरत से पूछा, क्यों भाग रहे थे? तुम तो मेरे भरोसेमंद आदमी हो। शमशेर ने सिर झुकाकर सच्चाई बयां कर दी। जहांपनाह, सच यह है कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं। जो भी काम आपने सौंपा उसे बस खुदा ने संभाल लिया। मैं तो बस अपनी मां रजिया बेगम की सेवा करता रहा। दुनिया की चालाकियां मुझसे कोसों दूर हैं। बादशाह कुछ देर चुप रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, तुमने सच्चाई कही, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। मेरे लिए यही काफी है कि तुमने खजाना लौटाया। अब चाहे काम करो या ना करो, मैं हुक्म देता हूं कि तुम्हें उम्र भर इज्जत और तनख्वाह मिलती रहेगी। यहीं से शमशेर और गुलनाज की जिंदगी बदल गई। वो फिर से उसी शहर में रहने लगे, मगर अब सम्मान के साथ। ये कहानी हमें सिखाती है कि रोजी रोटी का मालिक ऊपर वाला है। इंसान अगर दिल से अपने माँ बाप की सेवा करे तो खुदा उसे हर तूफान से निकाल लाता है। जहां पहले शमशेर अपने भाइयों नवाजुद्दीन और इकबाल हुसैन की मेहरबानी पर जी रहा था, वहीं अपनी माँ की सेवा ने उसे उस महल तक पहुंचा दिया जहां वह कभी सिर्फ बाहर से देखा करता था। माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ा पुण्य है। उनकी दुआएं रास्ते खोल देती हैं जहां उम्मीद नहीं होती। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आज की इस कहानी से आपने कुछ सीखा हो और कहानी आपको पसंद आई हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।